रत्नावली के अनुसार गर्भ चिंतामणि रस में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? गोक्षुर, स्ट्रॉबेरी, जायफल, यष्टि मधु। तो क्या है इसका राइट आंसर? यूपीपीएससी आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स आपका पेपर 22 मार्च 2024 को होने वाला है, लेकिन आपके विभाग ने एक टॉपिक सेट किया हुआ है, प्रसूति विज्ञान और बाल रोग। यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मॉक पेपर के जरिए। ये वही क्वेश्चंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी स्टेट के एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपके उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर आपको सारे ही वीडियो कोर्स चाहिए टॉपिक वाइज, एक्सपर्ट्स के अंडर, थ्योरेटिकल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और साथ साथ में टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पेपर सेट मिल रहा है। जो भी आपके विभाग ने टॉपिक सेट किए हुए हैं ये सारा एनालाइज्ड चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है व्हाट्सएप कर लीजिए और कंप्लीट कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी मौका है और ये मौका अगर हाथ से गया तो बहुत कुछ हाथ से जा सकता है, क्योंकि पहली बार आपके स्टेट में ये एग्जाम आयुर्वेदा स्टाफ नर्स का होने वाला है। तो ये मौका जाने मत देना, जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप करिए और कोर्स ज्वाइन करिए और अभी क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वीडियो जिसमें कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 101 से जो है वो आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपका क्वेश्चन है, मूढ़ गर्भ में जब माता की मृत्यु हो जाती है लेकिन कुक्षी प्रस्पंदन करता है तब तुरंत कितनी अवधि के अंदर गर्भ को निकाला जाना चाहिए? ऑप्शन है द्विगति, द्विक्षण, चतुर्गति, चतुर्क्षण। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है द्विगति। मूढ़ गर्भ में जब माता की मृत्यु हो जाती है लेकिन जो कुक्षी प्रस्पंदन करता है तब जो है तुरंत द्विगति अवधि के अंदर ही गर्भ को निकाला जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, धन्व भूमिजात सूतिका स्त्री को घृतव तेल ब्लैंक अनुपान के साथ देना है। ऑप्शन है धप कषाय, वट कषाय, पिप्लियादि कषाय, अश्वगंधा कषाय। इसका जो है क्या आएगा राइट आंसर? साथ साथ में लगाइए आप भी अपने क्वेश्चंस के आंसर, करिए खुद को एनालाइज। तो धन्व भूमिजात सूतिका स्त्री को घृतव तेल जो है वो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है थर्ड, पिप्लियादि कषाय अनुपान के साथ देना है। अगला प्रश्न है, पृथक प्रणयादि क्वाथ को भद्र दारू एवं मरीच के साथ ब्लैंक में देना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं अपरा, अपतन, मक्कल और गर्भस्राव और गर्भपात। क्या आएगा इसका राइट आंसर? लगाइए आंसर। अगर आपने भी आंसर सोचा है ऑप्शन सेकंड मक्कल तो बिल्कुल सही है। पृथक प्रणयादि क्वाथ को भद्र दारू एवं मरीच के साथ मक्कल में देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुंभ के जल में मिलने के बाद यदि स्तन्य पानी में ब्लैंक है तो वह प्राकृत है। ऑप्शन है तैरता, डूबता, मिल जाता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होता है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन आपका थर्ड, मिल जाता। कुंभ के जल में मिलने के बाद यदि स्तन्य पानी में मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह प्राकृत है। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्तन्योन्मालनता ब्लैंक संभवो अल्पता व वर्णन ब्लैंक को इंगित करता है। स्तन्य दृष्टि, शुद्ध स्तन्य, स्तन्यक्षय और स्तन्य वृद्धि। क्या आएगा इसका राइट आंसर? अगर आपने जो है वो इसका राइट आंसर सोचा है ऑप्शन थर्ड स्तन्यक्षय तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचजीरक पाक को ब्लैंक स्थिति में देना चाहिए। कब देना चाहिए? सूतिका रोग में, गर्भिणी रोग, आमक गर्भपात में, मक्कल में। तो कब देना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो है अगर आपने आंसर सोच लिया है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सूतिका रोग बिल्कुल सही है। पंचजीरक पाक को जो है सूतिका रोग स्थिति में देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रताप लंकेश्वर रस की मात्रा ब्लैंक है। बल, माश, द्रोण और पल। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? लगाइए आंसर, करिए खुद को एनालाइज, कितना भी तक आपको आता है। इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर है बल।
प्रताप लंकेश्वर रस की मात्रा वल है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी मादिघृत ब्लैंक रोग में देने के लिए निर्देश है। मक्कुल, गर्भजबमन, गर्भणी रोग, सूतिका रोग। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है? अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन थर्ड गर्भिणी रोग, वेल डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल से है। दाढ़ी मादिघृत जो है गर्भिणी रोग में देने के लिए निर्देश है। अगला प्रश्न है, वैश्य रत्नावली के अनुसार गर्भ चिंतामणि रस में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? गोक्षुर, स्टावरी, जायफल, यष्टि मधु। तो क्या है इसका राइट आंसर? अगर आपने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर सोचा है ऑप्शन फोर्थ यष्टि मधु, बिल्कुल सही है। वैश्य रत्नावली के अनुसार गर्भ चिंतामणि रस में जो है यष्टि मधु घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, गायनेकॉइड श्रोणी की घटना का प्रतिशत क्या है? 25%, 15%, 50% और 20%। तो कितना प्रतिशत है? अगर आपने सोचा है इसका आंसर ऑप्शन थर्ड 50%, बिल्कुल सही है। गायनेकॉइड श्रेणी की घटना का 50% है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसी तरह की और भी एमसीक्यूज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए जो है वो सिंपली आप व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप के लिए नॉमिनल फीस चार्जेस में ये सारा का सारा स्टडी एक्सेस जो है वो आप पा सकते हैं। और अगर आप अदर भी हिमाचल प्रदेश के भी या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, टीचमेंट ट्यूशन ऐप पे, तो लाइव क्लासेस आपको हमारी फैकल्टी के द्वारा मिलती हैं। आज के इस वीडियो में तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।